नमस्कार साथियों। आज हम उन अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं जिनमें बंध कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य से टूटता है ना। चलो देखो, पढ़ लो पहले थोड़ा सा। अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध का विदलन होता है, मतलब हम वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें बंध का जो विदलन है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से होता है ना। ये विदलन का मतलब क्या होता है? टूटना, है ना। चलो, CO आबंध विदलन की अभिक्रियाएं केवल एल्कोहल में पाई जाती है। ध्यान रखना, ये अभिक्रियाएं आपको केवल किस में मिलेगी बच्चों? एल्कोहल में, है ना। फिनोल इस प्रकार की अभिक्रिया केवल जस्त चूर्ण के साथ प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, केवल फिनोल जस्त चूर्ण के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है ना। चलो, अब यहां पर अपन एक एक करके सारी अभिक्रियाएं देखेंगे। चलो, पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। चलो देखो, तो यहां पर हमने ये एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल, है ना। अब यहां पर देखो, इधर से जाएगा H, और ये एल्कोहल में से देखोगे तो जो बॉन्ड होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से टूटेगा, है ना। ये, है ना। चलो, तो यहां पर बन जाएगा ये RX प्लस, अब देखो ये जल बाहर हो जाएगा, तो ये यहां पर जल बाहर हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन रहा है? एल्कील हैलाइड, है ना। एल्कील हैलाइड। चलो, क्या बन रहा है यहां पर? एल्कील हैलाइड। चलो पढ़ लो एक बार। एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्कील हैलाइड बनाती है। चलो नोट करो इसे, फिर आगे अपन देखते हैं। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अगला अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, है ना। तो देखो, ध्यान रखना, लूकास परीक्षण। लूकास परीक्षण 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने की विधि है ना। और नाम क्या है इस विधि का? लूकास परीक्षण, है ना। चलो पढ़ो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वर्गों की एल्कोहलों की HCl के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर विभेद किया जा सकता है ना। और इस विधि का नाम क्या है बच्चों? लूकास परीक्षण। विधि का नाम क्या है? लूकास परीक्षण। अच्छा, कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2, इसे हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे? लूकास रिएजेंट। अच्छा पढ़ो, एल्कोहल लूकास अभिकर्मक, ये मैंने आपको बताया जो नीचे लिखा हुआ है ना। तो लूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl एवं ZnCl2 का मिश्रण है ना। या फिर इस प्रकार से आप लिख दो, है ना। में विलय होती है, मतलब जो एल्कोहल होते हैं वो लूकास रिएजेंट में विलय हो जाते हैं, है ना। ध्यान रखना, जबकि
उनके हैलाइड आमिश्रणी होते हैं। भाई जो हैलाइड होते हैं वो आमिश्रणी होते हैं, मतलब लूकास रिएजेंट में ये मिश्रित नहीं होंगे, है ना। तो उनके हैलाइड आमिश्रणी होते हैं तथा विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देते हैं। ध्यान रखना, जो विलयन है, विलयन में क्या उत्पन्न करते हैं ये? धुंधलापन। भाई धुंधलापन क्या होता है? धुंधलापन मतलब मेला। जो विलयन होता है वो कैसा हो जाता? मेला। धुंधलापन उत्पन्न कर देते हैं। चलो ध्यान रखना, तृतीयक एल्कोहल द्वारा धुंधलापन तत्काल उत्पन्न हो जाता है, मतलब यहां पर तत्काल तुरंत उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वे आसानी से हैलाइड बनाती है। प्राथमिक एल्कोहल सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करती। चलो, तो यदि हम यहाँ पर एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो भाई लूकास रिएजेंट के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 3 डिग्री, है ना। यहां पर अपन लिख लेते हैं ऑर्डर। रिएक्टिविटी, है ना। तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। इन तीनों में यदि हम देखें तो लूकास रिएजेंट के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा एल्कोहल होता है? 3 डिग्री, है ना। और सबसे कम क्रियाशील होता है 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। चलो नोट करो ये। चलो कल्याण नोट, आगे देखो। अगला अपन देखने वाले हैं निर्जलन, है ना। चलो यहां पर देखो क्या होता है। तो यहां पर हमने ये एल्कोहल ले रखा है, तो यहां पर आपको अम्ल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अम्ल। और साथ में आपको गर्म भी करना पड़ेगा। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं हीट। चलो, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एल्कोहल में से जल का अणु निकल जाएगा। देखो यहां से ये OH और इधर से ये H, तो आप देखो क्या बाहर हो रहा है? जल। और दोनों कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो C डबल बॉन्ड C, है ना। और बाहर क्या हो रहा है? जल। ये H2O बाहर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आप देखो बन क्या रहा है? एल्कीन। क्या बन रही है ये? एल्कीन। चलो पढ़ो पहले। एल्कोहल के सांद्र H2SO4 या H3PO4 जैसे प्रोटिक अम्लों अथवा निर्जल जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना जैसे उत्प्रेरकों के द्वारा निर्जलित होने
पर एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन। देखो, निर्जलन का मतलब होता है जल के अणु का निकलना। निर्जलन का मतलब क्या है? जल के अणु का निकलना। चलो, अब अपन देखते हैं कि भाई 1 डिग्री एल्कोहल का अपन निर्जलन करवाते हैं, है ना। ये तो नॉर्मल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन हो गई एक। चलो देखो, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल लिया है यहां पर, 1 डिग्री एल्कोहल। चलो, तो यहां पर आप देखो H2SO4 लिया हुआ है और टेम्परेचर कितना लिया हुआ है? 443 केल्विन, है ना। तो यहां से जल निकल जाएगा। तो CH2 और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 CH2 प्लस H2O, ये जल बाहर हो गया। तो यहां पर क्या बन रही है? एल्कीन। चलो यहां पर अपन लिख लेते हैं, चलो पढ़ो एक बार। 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4, अपन ये ले लो या फिर H3PO4 ले लो, है ना। या फिर आप निर्जल जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना ले सकते हो, है ना। के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलन हो जाता है ना। भाई ये जो एल्कोहल है इसका नाम क्या है? एथेनॉल। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। चलो नोट करो ये पूरा। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अब भाई यहां पर अपन ने 2 डिग्री एल्कोहल लिया हुआ है। यहां पर कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल। और यहां पर आप देखो, ये अपन ने 3 डिग्री एल्कोहल लिया हुआ है। चलो, तो यहां पर आप देखो जो अम्ल लिया है वो कितना लिया हुआ है? 85%, है ना। और टेम्परेचर कितना लिया हुआ है? 440 केल्विन। भाई आप देखो, टेम्परेचर भी अपन ने कम लिया है और जो अम्ल है वो भी केवल अपन ने कितना लिया है? 85%। क्योंकि भाई ये एल्कोहल का जो निर्जलीकरण है वो आसानी से हो जाएगा। 1 डिग्री की तुलना में इसका निर्जलीकरण आसानी से हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या बनेगा इधर। चलो देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये जल निकल गया। और ये क्या बन गई? एल्कीन। डबल बॉन्ड है ना। चलो, अब यहां पर देखो 3 डिग्री एल्कोहल है, तो भाई यहां पर जो अम्ल है वो 20% ही लिया हुआ है और जो टेम्परेचर है वो और भी कम कर दिया। टेम्परेचर देखो कितना लिया हुआ है? 358 केल्विन, है ना। क्योंकि भाई इसका जो निर्जलीकरण है और भी ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ये 3 डिग्री एल्कोहल है ना। तो CH3 CH3 और ये CH2 और ये जल हमने निकाल दिया, है ना। तो भाई यहां भी क्या बन रही है? एल्कीन। बननी तो एल्कीन ही है।
चलो पढ़ लो एक बार जो लिखा हुआ है। द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलन अपेक्षाकृत मध्यम परिस्थितियों में किया जाता है ना। चलो नोट करो ये। चलो अब यदि हम देखें कि भाई प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, इन तीनों में सबसे आसानी से निर्जलन किसका होता है, तो भाई सबसे आसानी से जो निर्जलन होता है वो तृतीयक एल्कोहल का होता है। किसका होता है? तृतीयक एल्कोहल का, है ना। चलो अब यदि हम कारण देखें कि भाई तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण आसानी से क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई जब आप तृतीयक एल्कोहल लोगे तो मध्यवर्ती बनेगा तृतीयक कार्बोकेटायन। क्या बनेगा? तृतीयक कार्बोकेटायन। और तृतीयक कार्बोकेटायन जो है वो सबसे अधिक स्थायी होता है ना। प्राथमिक और द्वितीयक कार्बोकेटायन की अपेक्षा सबसे स्थायी होता है ना। तो प्राथमिक और द्वितीयक कार्बोकेटायन की तुलना में ये आसानी से बनेगा, है ना। आसानी से बन रहा मतलब तृतीयक एल्कोहल का जो निर्जलन है वो सबसे आसान होगा, है ना। चलो पढ़ो एक बार। एल्कोहलों के सापेक्षिक निर्जलन की सुगमता का क्रम। चलो तो सबसे आसानी से निर्जलन किसका हो जाएगा? 3 डिग्री। चलो तो ये ऑर्डर बन जाएगा 3, 2, 1। चलो पढ़ो। तृतीयक कार्बोकेटायन अधिक स्थायी होता है, अतः प्राथमिक एवं द्वितीयक कार्बोकेटायनों की अपेक्षा आसानी से बनता है ना। अतः तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन करना सबसे अधिक आसान है। चलो अब हम इसकी क्रिया विधि देखते हैं, है ना। तो यहां पर अपन एथेनॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं क्रिया विधि में? एथेनॉल। चलो तो ये यहां पर हमने एथेनॉल ले रखा है। एथेनॉल। चलो तो पहले चरण में क्या होता है? प्रोटॉन का निर्माण, सॉरी पहले चरण में होता है प्रोटानित एल्कोहल का निर्माण। पहले चरण में यहां पर काय का निर्माण होगा? प्रोटानित एल्कोहल। चलो अब आप देखो ये एल्कोहल और यहां पर देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव को देगा। तो यहां पर ऑक्सीजन और H पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। चलो देखो इधर, यार इसमें एक कार्बन और जोड़ते हैं अपन, कार्बन कम है ना। चलो अब सही है। चलो तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसमें आप देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, तो एक तो बॉन्ड के निर्माण में चला गया, तो एक लोन पेयर बचा। और भाई यहां पर देखो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हाइड्रोजन के पास, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना। तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहां पर ये जो एल्कोहल बना हुआ है इसमें क्या है? प्रोटॉन। भाई ये आप देखो H पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो भाई इसने प्रोटॉन ले लिया ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन?
प्रोटानित एल्कोहल। चलो लिख लो इधर। प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्या बोलेंगे इसे? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो भाई पहले चरण में क्या बन रहा है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। चलो पढ़ो। एथेनॉल के निर्जलन की क्रियाविधि में निम्नलिखित चरण होते हैं, है ना? 3 चरण होते हैं इसमें। तो पहले चरण में क्या बन रहा है? प्रोटानित एल्कोहल। भाई ये जो एल्कोहल है इसमें क्या है? H पॉजिटिव, है ना? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड एल्कोहल, है ना? भाई ये आप देखो, ये इससे जुड़ गया ना एल्कोहल से। चलो नोट करो इसे। चलो आगे देखो। अगला अब दूसरे चरण में क्या होता है? कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। दूसरे चरण में क्या होता है? कार्बोकेटाइन का निर्माण। चलो देखो। चलो अब इस चरण में होगा क्या? अब देखो, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, है ना? तो भाई इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आए तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूटेगा। चलो देखो अब आगे। एच एच और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना? और यहां से देखो ये क्या बाहर हो जाएगा? जल। तो प्लस H2O, है ना? तो भाई यहां पर क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। क्या बन रहा है यहां पर? कार्बोकेटाइन, है ना? और ये वाला जो चरण है ये स्लो होता है, धीमा चरण, है ना? चलो, और ये वाला जो चरण है फर्स्ट वाला, है ना, ये फास्ट होता है। चलो तो दूसरे चरण में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। अब अगले चरण में देखो, तीसरे चरण में क्या हो रहा? चलो इसे लेके आओ यहां पर। अब इस वाले चरण में क्या होगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। कोई सा भी एक बॉन्ड आप, है ना, ये वाला, ये कोई सा भी एक आपको लेना है ना। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन के पास, है ना? तो भाई कार्बन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो H है ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ रहे हैं। तो देखो इधर क्या बनेगा?
और ये H पॉजिटिव ये बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या बन रही है, एल्कीन, और इस एल्कीन का नाम क्या है, एथीन। चलो, तो यहां पर देखो तीसरे चरण में एथीन का निर्माण हो रहा है ना। चलो पढ़ो, कार्बोकेटाइन का बनना, ध्यान रखना कार्बोकेटाइन कौन से चरण में बन रहा है, दूसरे, है ना। यह सबसे धीमा चरण है, अतः यह अभिक्रिया का दर निर्धारक चरण है। ध्यान रखना अभिक्रिया की जो दर है वो सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है ना। तो ये सबसे धीमा चरण है। प्रोटॉन के निकल जाने से एथीन का बनना, भाई यहां पर देखो प्रोटॉन निकला और प्रोटॉन के निकलने से क्या बना, एथीन। प्रोटॉन बोलते हैं ये H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। चलो ये पढ़ो, चरण फर्स्ट में प्रयुक्त अम्ल, भाई ये इधर देखो, भाई ये H पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, अम्ल, तो इसका उपयोग हो रहा। फर्स्ट चरण में प्रयुक्त अम्ल अभिक्रिया के चरण 3 में मुक्त हो जाता है। भाई ये देखो, ये तीसरे चरण में जो प्रोटॉन है वो मुक्त हो गया, ये क्या अम्ल है ना। ये साम्य को दाईं ओर विस्थापित करने के लिए एथीन बनते ही निष्कासित कर ली जाती है ना। भाई जैसे ही ये बनती है इसको निष्कासित कर लो, है ना, जिससे क्या होगा कि जो साम्य है वो दाईं तरफ विस्थापित हो जाएगा। चलो नोट करो ये, चलो कर लिया नोट। तो आज के इस वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं हम कल।